हाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था मैंने, आप आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। किसी को कोई डाउट आया क्या? नहीं आया? ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 करें। 2 उसके बाद 2 में टाइम लग जाएगा, देन 3। ओके, देखते हैं घर पे देख सकते हैं कि आज 2 इलस्ट्रेशन देखते हैं फटाफट से, एक में ही टाइम लग जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था ना पूरा प्रोसेस, कि कैसे डेटर्स लेजर में अलग अलग डेटर्स के अकाउंट जाएंगे और बाकी सारे अकाउंट्स कहाँ जाएंगे, जनरल लेजर में जाएंगे। तो वो पूरा प्रोसेस अब इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला? समरेश कीप्स हिज ledger on self balancing system. From the following particulars you are required to write up the individual debtor account. आपको बनाना क्या है? इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है सर? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर बोले तो वेरी गुड, डेटर्स लेजर। सेल्स लेजर बोल दो चाहे डेटर्स लेजर बोल दो, एक ही बात है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2013। ओके, तो डेटर्स लेजर में अपने को क्या बनाना है? इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट बनाने हैं, और उनको सेल्फ बैलेंस करने के लिए क्या बनाना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सारे के सारे कहाँ बनाने हैं? डेटर्स लेजर में। याद है ना आपको कि डेटर्स लेजर में क्या क्या बनता है सर? इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट बनते हैं, प्लस उनको बैलेंस करने के लिए क्या बनता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ओके सर, वही बनाने हैं, ठीक है। डेटर्स के नाम पे कौन कौन है डेटर्स हमारे? ए है, बी है, सी है और डी है। इनके अपने को ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 1 जनवरी 2013 के। फिर ड्यूरिंग द इनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो अपने को गिवन है। सॉल्ड गुड्स टू ए 2 तारीख को। एंट्री क्या करोगे? क्या करोगे एंट्री सर? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, रिसीव फ्रॉम बी ऑन अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम बी ऑन अकाउंट मतलब बी को पहले कोई माल बेचा हुआ होगा, अब उससे बी से पैसा आया है। ओके, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। ओके, बी अकाउंट ऐसे ही लिख देते हैं बस। कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अच्छा, रिसीव फ्रॉम ए 1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज बैलेंस। हाँ जी, 1 जनवरी 2013 को जो उसका बैलेंस था, कितना था? ए का बैलेंस 1530 था। 1530 के बदले मिला कितना? रिसीव फ्रॉम ए 1500 रुपए मिला। तो कैश तो मिला 1500, बाकी का क्या दे दिया अपन ने? डिस्काउंट। ओके खुशी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड टू ए। मैं सिर्फ एंट्रीज तो ऐसे ही लिख रहा हूं एवं ही, क्योंकि अपने को बनाने तो क्या है? अकाउंट। हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू बी। अरे सर ये तो कुछ नहीं है। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, दी रिटर्न गुड्स विच वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट अमाउंटिंग टू ₹180। बी ने माल लौटा दिया, बेचा हुआ माल लौटाया, तो एंट्री क्या करेंगे? हाँ ओके युक्ता, हम एंट्री करेंगे सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी। जब बेचा तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, रिसीव फ्रॉम सी 1800 और उसको डिस्काउंट दे दिया, कोई ना सर, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सी। ओके जी, देखेंगे पोस्टिंग कैसे होगा। नेक्स्ट वन, रिसीव फ्रॉम ए अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1200 रुपए एक्सेप्टेड बाय एक्स, एक्सेप्टेड बाय एक्स, पेबल ऑन 25 जनवरी। ये क्या कह रहा है? रिसीव हुआ है ए से, ए अपना डेटर था, ए से अपने को बिल रिसीव हुआ, कितने का बिल? 1200 का। एक्सेप्टेड बाय एक्स, किसने एक्सेप्ट किया? एक्स ने, है ना। पेबल ऑन 25 जनवरी। ओके, जिसका पैसा अपने को कब मिल जाएगा? 25 जनवरी को मिल जाएगा। ओके हाँ जी, तो एंट्री क्या करेंगे? युक्ता ने कहा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। अपने को क्या मतलब है? एक्स से, एक्स ने ए को दिया होगा और ए ने अपने को दिया। अपन को तो किसने दिया? ए ने दिया। एक्स लाके पैसा दे देगा, लेकिन अपन ये मानेंगे भैया अपने को तो पैसा किसने दिया है?
ए ने, क्योंकि अपने साथ डील किसने किया था? ए ने किया था। तो अपने को जो बीआर रिसीव हुआ है, बीआर अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन? ए। ओके खुशी, 25 जनवरी को पेबल है, देखते हैं पैसा आता है कि नहीं आता है इस बिल से। अगर कुछ नहीं लिखा होगा दैट मीन्स वो पैसा आ जाएगा। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर। रिसीव फ्रॉम पी, रिसीव फ्रॉम पी। ओके सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू पी होगा। इज बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, ये लो जी, वो जो ए का बिल था ना, जो अपने को मिला था अभी अभी, वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है नैनी का, ये कितनी अंगुलियां? 4, एक अंगूठा है, सोने का नहीं। ठीक है हाँ ठीक है, सोना नहीं। हाँ, जो भी सोएगा उससे पूछूंगा मैं, और वो हमेशा क्या बताएगा? गलत बताएगा, देख लेना। हाँ पहली बात, कोई सोएगा नहीं, और फिर भी इन एनी केस कोई सोता हुआ मिल जाता है ना, तो मैं पता लगा लूंगा। वो हमेशा गलत बताएगा, चेक करके देख लेना कभी भी। मैंने बता दिया तुमको ये क्वेश्चन, आंसर भी तुमको पता है, फिर भी तुम गलत बताओगे। ठीक है। हाँ अब देखो, ओके किसने आंसर किया? खुशी ने आंसर किया और मिकी ने आंसर किया। हाँ जी, बिल डिसऑनर हो गया, तो जिससे मिला था उसको वापस क्या कर दो? हाँ डेबिट कर दो, ए अकाउंट डेबिट टू डी आर, ए अकाउंट डेबिट टू डी आर। ओके, फिर डी क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है, और 30 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ओके फुल एंड फाइनल इतना मिला, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो क्या करूंगा सर? कैश अकाउंट डेबिट, पूरा नहीं मिला तो डिस्काउंट या बैड डेट? बैड डेट, डेफिसिट नहीं। अपन किसी का डुबाते हैं ना, तो डेफिसिट। हाँ अपन अगर किसी, देखो क्या होता है, सामने वाला अगर कोई डुबाता है अपना पैसा, तो अपन बोलते हैं बैड डेट। अपन अगर किसी का पैसा डुबा देना, तो बैड डेट अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी, कि कम पड़ गया भैया, कम पड़ गया, है ना, बैड डेट नहीं हुआ। चलिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डी। ऑनलाइन वाले बच्चों 351 मिलेगा, 351। ओके देखते हैं, अकाउंट बना के देख लेंगे, टेंशन नहीं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है ना, तो डी का सारा अपन देख लेंगे। ओके, एंड सोल्ड गुड्स टू सी, तो सी अकाउंट डेबिट टू, चलिए ओके सर, स्टार्ट करें क्या? इंडिविजुअल डेटस अकाउंट बनाने हैं, चलिए शुरू हो जाइए। ए बी सी और डी, 4 नाम है, चारों के अकाउंट बनाने हैं अपने को। तो पहले ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट और डी अकाउंट साथ साथ में ओपन कर लें, चारों अकाउंट एक साथ में, जिसका जो ट्रांजेक्शन आएगा करते चलेंगे डेट वाइज। तो ए बी सी और डी बनाइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये सारे डेटस अकाउंट कौन सी बुक में बना रहे हो? डेटस लेजर में। विधि कह रही है मैं तो अपनी बुक में बना रही हूँ हाँ, इन डेटर लेजर, इन डेटर लेजर कौन कौन से अकाउंट सर? ए अकाउंट, तुमको मैं बताता हूँ कितनी कितनी लाइन छोड़नी है, देख के बता देता हूँ, टेंशन नहीं। हाँ ए अकाउंट में करीब 6-7 लाइन, बी में भी 6-7 लाइन, सी में 5-6 लाइन, और डी के अंदर 3-4 लाइन से हो जाएगा। ओके हाँ जी सर, पार्टनर अकाउंट की तरह इनका जॉइंट अकाउंट नहीं बना सकते क्या? नहीं, सेपरेटली बनाना है ना, सारे इंडिविजुअल आइटम अलग अलग बंदे हैं, सबका अलग अलग बनाना। वहां पे अपना टारगेट कैपिटल फाइंड आउट करना था, इसलिए अपन सारे पार्टनर्स का एक साथ बना देते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ए इज अकाउंट, फिर उसके बाद ऐसे ही बी इज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट,
A B C and last one D. Okay. A, B और C और D. वन बाय वन ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे. चलिए, डेट क्या थी? 1 जनवरी 2013. ओके, तो 2013 Jan 1st, to balance brought down. To balance brought down. To balance brought down. ऐसे बी और सी के अंदर भी लिख देंगे. ए में है 1530. ए में है 1530. 1530. हिंदी समझ में आती है तुम लोगों को? डिजिट्स के अंदर 79, 69. अब नहीं आती. ठीक है, नहीं समझ में आया तो कभी मैं कुछ बोलूं तो पूछ लेना, हालांकि मैं बोल दूंगा दोनों में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 1530 के बाद नेक्स्ट क्या? 1620. 1620. ओके पवन. फिर उसके बाद सी के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1820, 1890 और फिर 1170. 1890 एंड 1170. 2013 Jan 1st. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं. हाँ जी, सबसे पहला सॉल्ड गुड्स टू ए. कहाँ करेंगे? ए अकाउंट में. किस तरफ? 1710, 2 तारीख को 1710. तो एंट्री क्या होगी सर? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जैन टू अमाउंट 1710. ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सबको अकाउंट बनाने आते हैं ना? यस सर. ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एंट्री चलेगा दिमाग में. ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट टू लेफ्ट. अकाउंट हमेशा कैसा चलता है? राइट टू लेफ्ट. एंट्री जैसा चलेगा दिमाग में वैसा सोच लेंगे. ओके, चलिए. या फिर ऐसा भी सोचते हैं कुछ बच्चे कि भैया ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री होता है ना, दैट मींस ए अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो अकाउंट में भी क्या होएगा? डेबिट. क्लियर है वाली चीज? तो 2 तरीके होते हैं सोचने के, कैसे भी देख सकते हैं. नाउ उसके बाद रिसीव फ्रॉम बी ऑन अकाउंट ₹300. बी से मिला 300 रुपए मिले. ठीक है जी, 9 तारीख को बी से 300 रुपए मिले. 9 तारीख को बी से 300 रुपए मिले. तो 2013 Jan 9 बाय कैश 900 रुपए. हाँ, 300 रुपए. 300 रुपए बाय कैश. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन क्या? रिसीव फ्रॉम ए 1500 रुपए इन फुल सेटलमेंट. एंट्री क्या किया था अपन ने? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए. 1500 रुपए मिले ना, मैंने कहा ए ये रहा. हमको इससे लेने थे 1 तारीख को 1530. 1500 मिले मतलब 30 का डिस्काउंट. लिख दीजिए 2013. डेट क्या थी सर? डेट थी 11 तारीख. 11 तारीख. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अलाउड ना? ओके. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर. कितना पैसा आया? 1500. डिस्काउंट कितना? 30 रुपए.
1530 का पूरा हिसाब, 1500 और 210 नहीं, 1500 और 30, 1500 और 30। ये किसने आंसर किया? खुशी। ये इस वाला वैल्यू के लिए नहीं था, 1710 के लिए नहीं था, ये ओपनिंग बैलेंस के लिए था। उसने कहा था 1 जनवरी 2013, दिस वन देखो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, वो बैलेंस आपको 1500 मिला फुल सेटलमेंट में। तो 1530 में से 1500 मिले, बाकी 30 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट सॉल्ड गुड्स टू बी, तो बी अकाउंट में लिख दीजिए 12 तारीख को टू सेल्स, बी अकाउंट में 12 तारीख को टू सेल्स 600 रुपए। बी अकाउंट में 12 तारीख को टू सेल्स कितने रुपए? 600 रुपए। ओके जी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 600। नेक्स्ट, हाँ जी, ये हो गया सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, बी ने, हाँ बी ने रिटर्न कर दिया था गुड्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी 180 रुपए 14 तारीख, 14 तारीख सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी कितना रुपया का माल था? 180। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी। सुविधा समझ में आ रहा है? ओके जी, फिर उसके बाद लिख लिया यहां तक? हाँ जी, फिर उसके बाद सर ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? रिसीव फ्रॉम सी 1800 मिला, उसको डिस्काउंट अलाउ कितना किया? 90। तो कैश अकाउंट डेबिट 1800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 90 टू सी। ओके, 19 तारीख, 19 तारीख को 19 तारीख 19 2013 बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश कितना? 1800, डिस्काउंट कितना? 90। टी का अकाउंट तो क्लोज हो गया दिखता है, आगे कुछ होगा तो देखेंगे। हाँ जी, बाय कैश बाय डिस्काउंट 1800 और 90 दोनों 19 जनवरी को हो गया एंट्री। अच्छा, उसके बाद सर ये भी हो गया। हाँ जी, फिर रिसीव फ्रॉम ए, ए से बिल मिला तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ए 1200 रुपए लिखो। 19 तारीख को बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, 19 तारीख को बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, तो किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। हाँ जी, बाय बी आर अकाउंट डेबिट टू ए कितने रुपए का था? 1200। हाँ जी, ओके, ये भी हो गया। क्या नाम बताया था आपने? सचिन। हाँ जी, सचिन समझ में आ रहा है? ओके, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए 1200, ठीक है सर। अब क्या करें नेक्स्ट? रिसीव फ्रॉम टी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी 900, तो बी अकाउंट में लिख दीजिए बाय कैश 900। और डेट क्या था? 22। ओके, 22 बाय कैश 900। ओके नैनी का, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, एज बिल रिटर्न डिसऑनर, ए का बिल जो अपने को मिला था बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो एंट्री क्या करोगे? ए अकाउंट डेबिट टू बी आर। हाँ जी, अब वो हमारा वापस डेटर बन गया, ये लो जी पकड़ो अपना बी आर, ए अकाउंट डेबिट टू बी आर। फालतू एंट्रीज करवा रहे जा रहे हैं। ओके, 25 तारीख को डिसऑनर की एंट्री, 25 तारीख को, 25 जनवरी, ए अकाउंट डेबिट टू बी आर कितने रुपए का? ओके, जितने का बिल आपको मिला था 1200, वही डिसऑनर हो गया। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह दे रखे हैं क्या? नहीं सर, नोटिंग चार्ज वगैरह तो नहीं दे रखे, वरना हम यहाँ पे इससे वो भी पैसा मांगते कि भैया नोटिंग चार्ज का पैसा भी दो, तू कैश और कर देते यहाँ पर।
वो 10 रुपए का नोटिंग चार्जर लगा ना, इच्छा हो रही थी लेने की, ठीक है ना। हाँ जी, ओके, तो 1200 रुपये ये हो गया। नोटिंग चार्ज होता है तो क्या करते थे, टू कैश और कर देते, मान लो 10 रुपए तो टू कैश। हाँ जी, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, डी बिकेम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, 30 पैसे इन रुपी। अच्छा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 60। ओ हो सो हाँ, 1 रुपए में कितने पैसे, तो पक्का ना, मैंने कहा 1 रुपए में कितने पैसे, 60 ना, हाँ 60। ठीक है भैया, बाकी के 40 तुम मुझे दे दिया करो, ठीक है। हाँ, ओके, 1 रुपए में 100 पैसे। अब 100 पैसे में से 30 पैसा मिला, दैट मीन 30% मिल गया। 30 पैसा इन रुपी मतलब आपको 30% रिसीव हुआ है। ओके, डी दिवालिया हो गया और फुल एंड फाइनल उससे 30 पैसा मिला। डी का अकाउंट देखते हैं, डी का अकाउंट, अच्छा डेट क्या है, 28 तारीख। डी का अकाउंट 28 तारीख, ओके, 1170 रुपए। तो कैसे करेंगे सर इसका, 2013 जनवरी 28, जितना मिल गया 30%, वो बाय कैश। हाँ जी, 1170 का 30%, कितना बताया, 351 बाय कैश। ओके कोमल, ओके हेमंत, ओके देव, और बाकी का बाय बैड डेट। कितना आया, 819, ओके। चलो जी, डी का काम तो हो गया। 28 तारीख को ही कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, टी। किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है, नो। नेक्स्ट क्या, हाँ जी, नेक्स्ट क्या, सोल्ड गुड्स टू सी, 1020 रुपए का 30 तारीख को, तो सी अकाउंट में लिख दीजिए टू सेल्स 1020, सी अकाउंट में लिख दीजिए 30 तारीख को 1020। 1020 30 तारीख, ओके जी, नक्की। बस हो गए सारे ट्रांजेक्शन, बैलेंस निकाल दें। चलिए वन बाय वन बैलेंस देखते हैं। हाँ जी, ए का 1720 बता रहे हैं, ओके। खुशी मिकी 1710 आ रहा है, ओके। 1710, हाँ वो भी 1710, हाँ 20 कौन बताया, मिकी ने बताया। खुशी ने 1710 ही बताया, हेमंत 1710, ओके। पवन देवशी, ओके, ठीक है। हाँ देखते हैं, हाँ जी बैलेंस निकाल दीजिएगा, कितना कितना, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1710, और लगा दीजिएगा यहाँ पर ऑब्वियसली टोटल। फिर उसके बाद ए के बाद बी में कितना, 840, ओके लगा दीजिएगा टोटल। अच्छा, सी के अंदर कितना, 1020, ओके। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1020, और डी के अंदर तो है ही नहीं, ठीक है, ओके। ओके पवन खुशी, ओके। जिन भी बच्चों ने आंसर किया, अनिशा, मिकी, श्रुति, यश, ठीक है, ओके डन। एंड ऑफलाइन वाले ऑल्सो, है ना। चलिए चेक कर लो, सर हमारे बैलेंसेस सही है ना। हाँ जी, 1710, 840 और 1020, और लास्ट वाले में कुछ भी नहीं। बन गए डेटर्स के अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ओके जी। अब क्या बनाना है आपको, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो डेटर्स हैं, डेटर्स के अकाउंट ये रहे सारे, अब हमें बनाना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो बनाइएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट।
कैसे बनता है ये? इट इज द मिरर इमेज ऑफ डेटर्स अकाउंट। इट इज द मिरर इमेज ऑफ डेटर अकाउंट या डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेटर के अकाउंट अपने पास थे ना, तो बस इन डेटर्स अकाउंट को देखते हुए डेटर्स अकाउंट के जो जो डेबिट साइड में है वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओके, बैलेंसेस कौन सी डेट को निकाले थे आप लोगों ने? 30 तारीख को या 31 को? 31 को। ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग। सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंसेस। तो डेटर्स के जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में, वो सारे इसमें कहाँ आएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर, क्योंकि ये डेटर्स का क्या है? मिरर इमेज है। तो सबसे पहले 2013 जैन फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या क्या आएगा सर? अलग अलग आएगा क्या? नहीं, ये तो लास्ट में समरी होता है। जस्ट लाइक ये तो समरी अकाउंट है। अब समरी अकाउंट है तो सारे के डेटर्स का आप ओपनिंग बैलेंसेस जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए सारे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंसेस। ये रहे क्वेश्चन में सारे के सारे 1530 प्लस 1620 प्लस 1890 प्लस 1170, ये सारे आप ऐड कर दीजिए। 6210। ओके, सचिन, देवशी, खुशी, ओके जी 6210। तो मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6210। ओके, फिर क्या करना होगा? ऐसा कोई डेटा था जिससे कोई एडवांस आ रखा हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, वरना हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में भी लिख देते हैं। अच्छा, अब क्लोजिंग, क्लोजिंग वैल्यूज तो मंथ के एंड में, हाँ जी, जो जो वैल्यूज हैं 2013 जैन 31, 2013 जैन 31, क्या नाम लिखूंगा? डेटर्स लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और इधर बाय डेटर्स लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि डेटर्स के रिगार्डिंग एंट्रीज थी, तो डेटर्स लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे सर? अब वन बाय वन, हाँ जी, अब वन बाय वन क्या कर देंगे? हाँ जी, अकाउंट अकाउंट, ठीक है। अब वन बाय वन क्या करोगे सर? जो जो आपने ट्रांजेक्शन्स किए थे इनके साथ, हाँ अनिशा, अब आपने, हाँ, जो जो ट्रांजेक्शन्स किए थे इनके साथ वो सारे आप लिख दीजिए। क्या क्या किए थे जरा एक ही अकाउंट में देखो। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस के बाद सर सेल्स है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? वर्ड एक लिख देते हैं, क्या? बाय नहीं लगाना, अब बाय हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं सेल्स या क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ओके, अमाउंट लिख देंगे बाद में, टेंशन नहीं। अच्छा, एक अकाउंट में और देखो क्या है? बीआर है। ओके, ये क्या था? बीआर डिसऑनर्ड। ये क्या था? बीआर डिसऑनर्ड वाला था। हाँ सर, ये वाला डिसऑनर्ड वाला था। ओके, तो उसके लिए मैं वर्ड लिख देता हूं बीआर डिसऑनर्ड, इस तरफ बीआर डिसऑनर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था? हाँ, ए के बाद बी अकाउंट में चलते हैं, सेल्स, ये तो उसी सेल्स में कवर हो जाएगा। ओके, सी के में भी सेल्स ही है, ये भी उसी में कवर हो जाएगा। डी के अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, हो गया। अच्छा, ए के अंदर और क्या है? क्रेडिट साइड में देखो, बाय कैश, कैश रिसीव्ड ना, तो मैं लिख देता हूं कैश रिसीव्ड, यहां पे जाके यहां कैश रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड भी था ना, तो डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। और चल के देखते हैं एक ही अकाउंट में ही, पी आर रिसीव्ड। ओके, पी आर रिसीव्ड, ठीक है 1200, और तो कुछ था ही नहीं।
अच्छा, बी के अकाउंट में कैश था, वो हो गया। सेल्स रिटर्न नहीं हुआ अभी तक, लिख दो सेल्स रिटर्न। ओके, फिर उसके बाद बी के अकाउंट में बैलेंस था, बाय कैश था, रहने दो। अच्छा, सी के अकाउंट में कैश हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, और डी के अकाउंट से कैश हो गया, बैड डेट, बैड डेट लिखना बाकी है। ओके, लिख देते हैं बैड डेट। और फिर क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए सबके बाय बैलेंस कैरेट डाउन आया था ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। 31 जनवरी को ही टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल। ओके, यस सब कुछ, वरना अकाउंट मैच कैसे होगा, है ना। ओके, चलिए गेम खिलवा रहे हैं तुमको भी, तुम लोग नए नए आए हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ बस क्या कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा चैप्टर ही लिया मैंने, एकदम कुछ है ही नहीं इसमें। एक बार स्टार्टिंग में लगता है यार पता नहीं क्या होगा, ये कितना टफ चैप्टर होगा, स्टार्टिंग के 1-2 दिन शायद लगा था क्या, या वो भी नहीं लगा। स्टार्टिंग 1-2 दिन में लगा था कि यार पता नहीं सेल्फ बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अब तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा था अकाउंट जिस टाइम बनाएंगे उस टाइम कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, नाउ अब वैल्यूज ऐड करो। सेल्स में कितना कितना, उठाओ कैलकुलेटर, लिखो सेल्स में 1710 प्लस 600 प्लस 1020, बस कितना आया, 333 ओके सचिन, 333। हाँ यूवी, ओके। चलिए अब बी आर डिसऑनर्ड, बी आर की तो एक ही एंट्री थी ना, 1200, दोनों तरफ मैं 1200 1200 लिख देता हूँ, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही आइटम था। चलिए डेबिट के आइटम तो हो गए, नाउ क्रेडिट के आइटम, कैश, बाय कैश में देखो कितना कितना, उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 1500, ए के अंदर, बी के अंदर 300 और 900 भी है, बी के अंदर 2 है, भूल नहीं जाना रे, 300 और 900, ठीक है ना। और सी के अंदर 1800, और डी के अंदर 351, 4851, ओके ओके 4851। जिन्होंने भी 3951 लिखा है, दैट मीन्स वो 900 को ऐड करना भूल गए हैं। हाँ जी, 4851 ये वाला रह जाता है ना लिखने से, क्योंकि अपन सोचते हैं बाय कैश आ गया एक बार, लेकिन बाय कैश क्या है, एक से ज्यादा बार था इस अकाउंट में। तो 4851, तो 4851। नाउ डिस्काउंट अलाउड, टोटल कर लेते हैं 30 प्लस 90, 120, ओके। सेल्स रिटर्न कितना कितना था, सेल्स रिटर्न था सर 180, बस ओके 180। और बैड डेट कितना था, 819, एक ही जगह था। क्लोजिंग बैलेंसेस का भी टोटल लगा दीजिए, 3570, ओके। और अब चेक कर लो कि आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है ना, ओके जी, फिर आपका आंसर सही है। क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल लगाया, चारों अकाउंट, 3 अकाउंट का, डी में तो था ही नहीं क्लोजिंग, तो ए बी और सी का, ओके। देन टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। ऑब्वियसली आना ही है, जब सारे आइटम उठा उठा के, आएगा कब नहीं, जब कोई आइटम गलती से रह गया, जैसे वो 900 रुपए अगर आपने लिखना रह गया है तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है। ओके जी, डन। बोलो कैसा क्वेश्चन था, ऐसा एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए ना। हाँ सर, फाउंडेशन से बीजी था ये तो, हाँ ठीक है, ओके। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे अगला घर पर, होमवर्क दे दूं, रीड करवाता हूं मैं, रीड करवाता हूं, आपको जचे तो होमवर्क ले लेना, और नहीं जचे तो कल कर लेंगे, ठीक है। हाँ ओके, तुमको जच रहा है, वेरी गुड। द समराइज एनालिसिस, हाँ समराइज एनालिसिस ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेटर्स, ओके भावना देखिए, समराइज एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स of outstanding debtor of a firm at the date of the annual closing of the amount as under, ठीक है। 5 डेटर्स हैं अपने, P Q R S और T, इनको ड्यूरिंग द ईयर सेल कितना हुआ गिवन है ना, ड्यूरिंग द एनुअल क्लोजिंग बोला ना, तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स है, कब कब बेचा उसका कोई आइडिया नहीं है, ओके। कितना रिटर्न हो गया आया,
सेल्स रिटर्न गिवन है, कैश एंड चेक रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बाय कैश और बाय बैंक, बाय डिस्काउंट अलाउड, और बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीट बोले तो बाय बीआर। ओके, फिर क्या हुआ, डेटर्स बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस आपको डेटर्स के गिवन है, किसी एक पर्टिकुलर डेटर का नहीं है, सारे डेटर्स के गिवन है। ओके, मतलब मैं समझ रहा हूं कि इंडिविजुअल डेटर अकाउंट तो नहीं बनवाएंगे, वरना डेट वाइज होता, वरना डेट वाइज होता। ओके, तो ठीक है सर, तो अपने को डेटर के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हमको डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बनवाएंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर जनरल लेजर बनवा लिया तो ऑपोजिट में लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आउट ऑफ द अबव रिसिप्ट ऑफ अ बिल ऑफ रुपी 700 गिवन बाय एस वाज डिसऑनर्ड। ओके, जो एस ने अपने को बिल दिए थे कितने रुपए के? हाँ सर, एस ने अपने को 1000 रुपीज के क्या दिए थे? बिल दिए थे, बिल रिसीव हुआ था हमको 1000 रुपीज का, उसमें से बोल रहा है अब द अबाउट द जो रिसिप्ट है बिल की 700 रुपए का जो बिल है गिवन बाय एस वाज डिसऑनर्ड। ओके, बी आर डिसऑनर्ड वाली एंट्री कर देंगे। अच्छा, और उसके लिए क्या लगा? नोटिंग चार्जेस भी लग गए, तो सेम साइड इन दोनों अमाउंट से क्या होगा? डेटर्स वापस बढ़ जाएंगे, इन दोनों अमाउंट से क्या होगा? डेटर्स वापस बढ़ जाएंगे। तो डिसऑनर होगा तो भी हम कहेंगे भैया आज से तू मेरा वापस क्या है? 700 रुपए का डेटर है। और रुक, 700 नहीं, वो 20 रुपए तेरे कारण ही तो लगे हैं, तो 20 रुपए का और, तो 720 रुपए से डेटर्स को क्या कर देंगे? इंक्रीज। डेटर्स को इंक्रीज करने का मतलब है डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना, डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना। एक तो आ जाएगा बी आर डिसऑनर और एक आ जाएगा नोटिंग चार्जेस। ओके, प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट मतलब सिंपल डेटर अकाउंट बनाना है, और इसका ऑपोजिट जनरल लेजर। बताइए, बहुत इजी है, कर लेंगे घर पे या मैं करवाऊं? कर लेंगे, चलो ट्राई करना बस। हाँ, बस स्पेशल क्या था इसके अंदर? दीज टू, नथिंग एल्स, इसका डिसऑनर्ड वाला, और तो कुछ था ही नहीं। ओके जी, घर करना घर पे ट्राई, और इसी के साथ क्या हो जाएगा? आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि भैया डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हमको आ गया और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी हमको आ गया। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ बनेगा? जनरल लेजर में, दिस वन, जनरल लेजर में। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट कहाँ बनेगा? डेटर लेजर में। ये हेडिंग का बहुत ध्यान रखना, आप अकाउंट बनाने में हाँ इतने क्या हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे कि आप ये हेडिंग नहीं लिखेंगे कि कौन से लेजर में, और यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम ना हो गया, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता आधा नंबर तो यहीं पे कट कर लेंगे वो। चलिए, ओके डन, फिर करना घर पे ट्राई, और फिर हम जब आएंगे, अब जब भी मिलेंगे, कल ही मिलेंगे ना, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेडिटर्स लेजर की एंट्रीज। ओके, चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर। नहीं, कल मिलेंगे ना।